हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वल्ला। और आज हम लोग सीखेंगे गाइस लिंकिंग वर्ड्स। यू नो वेल के लिंकिंग वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि इंग्लिश को एक रेगुलरली बोलने के लिए, एक थोड़ा स्टैंडर्ड लाने के लिए लिंकिंग वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गाइज आज हम लोग सीखेंगे लिंकिंग वर्ड्स। सबसे पहले मैंने वर्ड लिया है डिस्पाइट। गाइज डिस्पाइट की जगह पर आप इन स्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट दोनों का मतलब होता है इसके बावजूद, इसके बावजूद। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट शी वाज बिजी शी स्टिल अटेंडेड माय पार्टी। डिस्पाइट द फैक्ट शी वाज बिजी शी स्टिल अटेंडेड माय पार्टी। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बावजूद, इस सच्चाई के बावजूद कि वह बिजी थी, फिर भी उसने मेरी पार्टी ज्वाइन की। तो गाइस डिस्पाइट का मतलब यहाँ पे हो गया इसके बावजूद, के बावजूद। जैसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, डिस्पाइट अप्लाइंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स ही इज स्टिल आउट ऑफ वर्क। डिस्पाइट अप्लाइंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स शी इज स्टिल आउट ऑफ वर्क। मतलब ये हुआ कि 100 से भी ज्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करने के बावजूद वह अब भी आउट ऑफ वर्क है, मतलब अभी वह जॉबलेस है, अभी उसे कोई काम नहीं मिला है। दूसरा एग्जांपल है, शी वॉज गुड एट मैथ्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी फाउंड इट बोरिंग। वह मैथ्स में अच्छी थी इसके बावजूद कि मैथ्स उसे बहुत बोरिंग लगती थी, इसके बावजूद कि मैथ्स उसे बोरिंग लगती थी। गाइस दूसरा वर्ड हम लोग सीखेंगे आज, सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ये भी कॉमन लिंकिंग वर्ड है इंग्लिश में। जैसे आपने कहा कि वी ऑल नीड टू अर्न मनी सो दैट वी कुड लीड ए गुड लाइफ। वी ऑल नीड टू अर्न मनी सो दैट वी कुड लीड ए गुड लाइफ। हम सभी को पैसे कमाने की जरूरत होती है ताकि हम अच्छी लाइफ बिता सके। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वेयर एज। वेयर एज की जगह पर आप वाइल भी यूज कर सकते हैं। वेयर एज या वाइल का मतलब होता है जबकि। जैसे आपने सेंटेंस बोला, रमन हैज अ लॉट ऑफ मनी whereas his brother doesn't, या कोई भी नाम ले लें। जैसे आपने कहा कि रियाज हैज अ लॉट ऑफ मनी whereas his brother doesn't। मतलब ये हुआ कि रमन के पास या रियाज के पास बहुत सारे पैसे हैं जबकि उसके भाई के पास नहीं है। वह नहीं आया जबकि मैंने उसे इनवाइट किया था। तो आप यहाँ पे भी whereas यूज कर सकते हैं। वह नहीं आया जबकि मैंने उसे इनवाइट किया था। He didn't come whereas I had invited him। या फिर यूं बोल सकते हैं आप कि वह नहीं आया जबकि मैंने उसे पर्सनली इनवाइट किया था। यार जैसे थोड़ा सा स्ट्रेस देकर, एम्फेसाइज करके बोलते हैं ना, अरे वह नहीं आया जबकि मैंने उसे पर्सनली इनवाइट किया था, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे he didn't come whereas I had personally invited him। I had personally invited him, जबकि मैंने उसे पर्सनली इनवाइट किया था। तो गाइस नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, यहाँ तक कि अगर। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ही विल गो टू वॉच द क्रिकेट मैच इवन इफ हिज पेरेंट्स डोंट अलाउ हिम। ही विल गो टू वॉच द क्रिकेट मैच इवन इफ हिज पेरेंट्स डोंट अलाउ हिम। तो मतलब इसका ये हुआ, ही विल गो टू वॉच द क्रिकेट मैच, वह क्रिकेट मैच देखने के लिए जाएगा इवन इफ, भले ही, यहाँ तक कि अगर उसके पेरेंट्स भी मना करते हैं। मतलब वो क्रिकेट मैच देखने जाएगा यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी मना करेंगे ना, तो उनको नहीं मानेगा, उनकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन वो क्रिकेट मैच देखने जाएगा। तो इवन इफ का मतलब हो गया भले ही, यहाँ तक कि अगर। जैसे आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, इवन इफ ही अर्न्स अ बिग सैलरी ही वुड नॉट बाई ए कार। यहाँ तक कि उसे बहुत ज़्यादा सैलरी भी मिलेगी ना, तो वह कार नहीं खरीदेगा। मतलब पता है उसके बारे में हमें। नेक्स्ट गाइस, ऑल्दो या इवन दो। ऑल्दो, इवन दो दोनों का मतलब होता है हालांकि। जैसे कहते हैं ना, ऑल्दो शी इज ओल्ड she can still run far। Although she is old, she can still run far। हालांकि वह बूढ़ी है फिर भी वह बहुत तेज दूर तक दौड़ सकती है। हालांकि वह बूढ़ी है फिर भी वह बहुत दूर तक दौड़ सकती है। Indeed, ये भी बहुत कॉमन है। Indeed अक्सर बोल चाल में लोग बोलते हैं indeed। Indeed का मतलब होता है वास्तव में, सचमुच, या फिर कहें दरअसल। जिसे कहते हैं ना, I don't mind at all। Indeed I would be delighted to help you। I don't mind at all। Indeed I would be delighted to help you। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, दरअसल
मैं आपकी मदद करने के लिए खुश हूँगा। इंडीड का और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। इंडीड आई वॉज मच डिसप्लीज्ड बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। इंडीड आई वॉज मच डिसप्लीज्ड बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। मतलब ये हुआ कि दरअसल मैं बहुत ज़्यादा नाखुश था क्योंकि मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ सका, मैं उसे कहीं नहीं पा सका। इस गाइस इन केस का मतलब होता है अगर, इस हालत में, इस अवस्था में। जैसे आपने कहा कि यू हैड बेटर टेक द कीज इन केस आई एम आउट। बेहतर हुआ कि चाबी आप अपने साथ ले जाएं अगर मैं बाहर हुआ तो। ऐसा ना हो कि मैं बाहर रहूं और आप चाबी लेकर ना जाएं तो आपको परेशानी हो। तो कहते हैं यू हैड बेटर टेक द कीज इन केस आई एम आउट। बेहतर हुआ कि आप चाबी साथ में ले जाएं, ऐसा ना हो कि मैं बाहर चला जाऊं, या अगर मैं बाहर चला जाऊं तो उस केस में आपको दिक्कत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मैं आपके लिए कुछ और लिंकिंग वर्ड्स लेकर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।